यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल पर है, उसको θ2 एंगल तक रोटेट कराने में वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2। Consider an electric dipole which consists of two charges minus q and plus q separated by distance 2a. We have to calculate in rotating a dipole from angle θ1 to angle θ2. This is the work done by external agent. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसमें एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको ये फील्ड से θ1 एंगल पर है और इसको θ2 एंगल तक रोटेट कराने में वर्क डन फाइंड करना है। तो W इक्वल टू वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, ये लीनियर मोशन के लिए होता है, और W इक्वल टू इंटीग्रल एफ की जगह टॉर्क हो जाएगा, डी थीटा ये रोटेशनल के लिए है। तो W इक्वल टू θ1 टू θ2 और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी इसमें P sin थीटा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, sin थीटा डी थीटा। तो P कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, θ1 टू θ2। तो W इक्वल टू P और इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो माइनस cos θ2 माइनस cos θ1, तो P माइनस cos θ2 प्लस cos θ1, P cos θ1 माइनस cos θ2, और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू P cos θ1 minus cos θ2. Conventionally, it is chosen that at θ1 equal to 90 degree, तो u1 equal to 0 reference point, तो u2 equal to minus p cos θ2, तो ये cos θ2 equal to थीटा सपोज, तो ये इक्वल टू माइनस p cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। P और E के बीच में एंगल थीटा है, तो माइनस p cos थीटा, इसको डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस p डॉट E। और डिफरेंट केसेस है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस p cos 0 हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस p हो जाएगा, मीन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इक्वल टू माइनस p cos 180 डिग्री, तो माइनस p, तो ये प्लस p हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, इंटरैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। एक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट P1 और ये r डिस्टेंस पर दूसरा डाइपोल है A पॉइंट पर, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू डाइपोल P1, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरैक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इक्वल टू 2k mod p1 by r क्यूब, के कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू u इक्वल टू माइनस p cos थीटा। तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, तो फील्ड के डायरेक्शन में ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस 2k p1 p2 by r क्यूब। ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है, F इक्वल टू माइनस du by dr। तो u की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 2k p1 p2 d by dr r पावर माइनस 3 हो जाएगा, और इसको माइनस 3 r पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 6k p1 p2 by r पावर 4 हो जाएगा।
तो ये डायपोल इसके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर रहा। थैंक यू।